Hello student, welcome back to exercise 14a. Its question number 1 is, in the given figure, L is parallel to M and T is a transversal line. So student, you are seeing here that there are two lines, that is L and M, and they are parallel to each other, it is given. अब T एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि ये इसको दोनों लाइंस को कट करती है, तो ये क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन. एंड नाउ इट इज गिवन दैट एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो स्टूडेंट राइट हियर एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल 1, 3, 4 एंड 8. नाउ यू कैन सी हियर 1, 3, 4 एंड 8 ये एंगल्स आपको निकालने हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें निकालना है एंगल 1. तो जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हेयर गिवन दैट L इज पैरेलल टू M और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि इट इज़ गिवन दैट लाइन पैरेलल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. तो यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 5 70 डिग्री है, तो यानी कि एंगल 1 भी हमारा कितने का हुआ, 70 डिग्री का हुआ. तो दैट इज हम यहाँ पर लिख सकते हैं 70 डिग्री. नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड एंगल 3. अब L एंड T आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, L एंड T आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. देखो यहाँ पर L और T इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो एंगल 3 और एंगल 1 कौन सा हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. तो यानी कि इस तरह से हमने एंगल 3 भी निकाला, तो दैट इज एंगल 3 को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 70 डिग्री. एंड नाउ नेक्स्ट वन है एंगल T. अब हमें निकालना है एंगल 4. तो यानी कि सिंस T इज अ लाइन, यानी कि T एक लाइन है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 ये कौन से हुए, लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर का सम है 180 डिग्री, तो दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये लाइन के एक तरफ एंगल्स हैं सारे, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. अब एंगल 1 70 डिग्री वी हैव फाइंड. अब 70 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री. नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड एंगल 8. अब एंगल 8 यानी कि ये है, अब एंगल 8 और एंगल 4 हमारे पास है, तो एंगल 8 एंड एंगल 4 आर करस्पॉन्डिंग एंगल. तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल 8 इज इक्वल टू 110, क्योंकि एंगल 4 हमारा 110 डिग्री का है. क्वेश्चन नंबर 2 है, टू पैरेलल लाइन्स L एंड M आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन T. If the interior angle of the same side of T be 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree, find the measure of each of these angles. तो स्टूडेंट ये हमने एज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमने अपनी फिगर बनाई. तो दैट इज क्या हुआ, इट इज गिवन दैट 3x माइनस 7 और यहाँ पर 2x माइनस 8. तो स्टूडेंट L इज पैरेलल टू M. अब T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इट इज गिवन. देयरफॉर एंगल 2x माइनस 8 यानी कि प्लस 5x माइनस 7 ये हमारे कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल हैं. तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. अब हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर साथ में हम रीजन लिखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री. एंड नाउ
2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 15, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो दैट इज x की वैल्यू आएगी 339। अब हम एंगल्स को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को इन एंगल्स में पुट कर देंगे, तो दैट इज 2 इंटू 39 और माइनस 8, दैट इज हुआ 78 माइनस 8 दैट इज 70 डिग्री। और नेक्स्ट एंगल में अगर हम इस वैल्यू को x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 110। तो यानी कि दोनों एंगल, एक 70 डिग्री का हुआ और एक 110 का। एंड नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री और एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री इन ट्राइंगल ABC एंड DAE, यानी कि DAE is parallel to BC. It is given if angle DAB is equal to x degree and EAC y degree है, then find the value of x and y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट हियर इट इज गिवन दैट DAE is parallel to BC. अब when AB is transversal line, जब हम AB को एक ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे तो क्या होगा, एंगल X इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। when AC is transversal line, then एंगल Y इज इक्वल टू 45, क्योंकि ये भी इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दैट इज x हमारा 65 हुआ और y 45 डिग्री। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट AD यानी कि AO इज पैरेलल टू CB and OB is parallel to, that is OB is parallel to CE and angle AOB is equal to 50 degree. Find the measure of angle ECD, यानी कि EC और D का आपको एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट AO is parallel to CD, it is given and ट्रांसवर्सल है हमारा OB. You can see here in figure, that is OB एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल CDB ये हमारा हुआ, CDB एंगल हुआ 50 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये हमारे कौन से हो गए, एक इंटीरियर में एक एक्सटीरियर में, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड नाउ इफ CE इज पैरेलल टू BD, इट इज ऑल्सो गिवन। तो ये अगर CD एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा कि ये दोनों एंगल हमारे हुए को इंटीरियर एंगल, तो दैट इज एंगल ECD प्लस एंगल CDB, दैट इज CD और B, दैट इज दे आर द 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। तो अब हमारे पास वैल्यू CDB की है, दैट इज 50 डिग्री है। अब अगर हम CDB की जगह पे 50 डिग्री रख दें तो हमारी वैल्यू आती है ECD 130 डिग्री का होगा। एंड स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। हेयर AB इज पैरेलल टू CD के। ऑल्सो एंगल ABE इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। तो स्टूडेंट ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ FEG, हम पैरेलल लेंगे और ये लाइन पैरेलल होगी AB के, यानी कि FEG हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल हो।
अब स्टूडेंट ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी पैरेलल है किसके, एफ ई जी के बाय कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी और ये एफ जी, ऑल थ्री लाइन्स आर पैरेलल। नाउ इफ सी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन देन एंगल डी सी ई प्लस सी ई जी, डी ये है एंगल दैट इज डी सी और ई, प्लस एंगल सी ई और जी, ये 180 डिग्री के होंगे। तो दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। तो दैट इज वी कैन कैलकुलेट हियर सी ई जी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो दैट इज 80 डिग्री। अब व्हेन बी ई इज अ ट्रांसवर्सल, अगर हम एक बी ई को अगर ट्रांसवर्सल लाइन लें तो दैट इज हम एंगल निकाल सकते हैं, कौन सा, बी ई एफ। तो स्टूडेंट हेयर बी ई जी इज इक्वल टू एंगल ए बी एफ के। वाई? बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक्स बी ई जी क्या हुआ, एक्स प्लस 80 डिग्री, तो यानी कि इसकी जगह पे हम x प्लस 80 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू, और ए बी ई हमें गिवन है दैट इज 120 डिग्री। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 120 माइनस एक्स दैट इज 40 डिग्री। सो स्टूडेंट बाय दिस आवर एक्सरसाइज इज complete because various mode of questions are solved here. You can practice more question from your exercise. Till that, listen video, do questions in your homework notebook and practice more question from exercise. Thanks.